यानी कि मिडेवल हिस्ट्री के 200 महत्वपूर्ण MCQ जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 1, हसन निजामी और फ़ख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल चित्रकाल का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्ण कला कहा जाता है? शाहजहां। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है चोल वंश से। नटराज काशी की मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो राष्ट्रकूट से। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये थी अकबर के समकालीन, 1558 से 1603 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में आए थे? ये आए थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों पर मनाने की रोक लगा दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन सी राइट आंसर। अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ये 1311 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? तो कृष्णदेव राय को बताया था बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा स्थित है लखनऊ में। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय को, 1764 में। मेहरुत्निसा किस नाम से प्रचलित थी? तो ये थी नूरजहाँ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? भगत पीपा की। नेक्स्ट है तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किस भाषा में है? अकबरनामा फारसी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो ये खोखर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? तो ये था चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेबिद और बेद राजाओं ने बनवाए थे? होयसल। मलेबिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, फिर खिजली वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोदी वंश। राइट आंसर डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथोड से की तरह है? तो ये है मोती मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? बहमनी साम्राज्य की राजधानी है गुलबर्गा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? तो वीणा बजाते थे औरंगजेब। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? सड़क ए आजम जोड़ती है आगरा और सासाराम को जोड़ती है। निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? तो राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे ने की थी। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में बनवाया? तो ये बनवाए थे सारंगपुर के युद्ध में। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का स्तंभ बनवाया था सारंगपुर के युद्ध में। जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया? प्रतिहार ने। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो हिस्से नहीं थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं थे
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक थे और ये सब बस नहीं था। पूर्व पश्चिम समुद्र दिवाकर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण किए थे हरिहर प्रथम ने, हरिहर बुक्का ने नहीं, हरिहर प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल इब्र इराक समरकंदी ने 1440 के दशक में किसी प्रतिहार की शहर की यात्रा किया था? तो ये किए थे कालीकट की यात्रा। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? रुकैया बेगम थी अकबर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तुनिया की पत्नी थी। जब अल्तुनिया की जीत हो जाती है तो रजिया सुल्तान उससे शादी कर लेती हैं। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो होयसल की रही। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की 1414 ईस्वी में। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? तो ये करवाए थे शेरशाह सूरी ने करवाए थे। क्या में तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तलीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ये तलीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह हुआ था 1689 ईस्वी में। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? शाहजहां की मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में। 1666 गलत दिया है। पालखेट का युद्ध कब हुआ? 1728 ईस्वी में पालखेट का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित है? तो ये मराठा से संबंधित है शनिवारवाड़ा। ये वंश कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? औरंगजेब के थे। जप्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू किया? तो ये शुरू किए थे टोड रमल ने। किसने अपने भाई उल्लुक खां और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? तो ये इसके लिए भेजे थे ये अलाउद्दीन खिलजी ने। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ था पांडे चाल में। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण महमूद शाह तुगलक के समय किए थे सन 1398 ईस्वी में। इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यही कि ओसिया का मंदिर किसने बनवाया? ओसिया का मंदिर गुर्जर प्रतिहार ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां का समकालीन कौन था? चंगेज खां का समकालीन इल्तुतमिश था। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजा कुमुभुक्ति किस जगह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुंदेलखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मुगल काल का सर्वोच्च न्याय अधिकारी था ये, क्या नाम है? ऑप्शन ए काजी उल जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? थॉमस रो आया था। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था रंगीला के नाम से। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था अली गौहर नाम था इसका। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? तो मुगल शासक का नाम था रोशन अख्तर। अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? तो ये भाषा थी चगताई, राइट आंसर। चगताई है, फारसी है। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए थे? तो मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे इसके नाम पर रखा गया। तो ये कुतुब मीनार का नाम रखा गया था बख्तियार काकी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो सबसे पहले चलवाए थे ये इल्तुतमिश ने। कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? कुलीन प्रथा को शुरू करने वाला था बल्लाल सेन। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो ये हराए थे मोहम्मद गौरी को, गुजरात के राजा भीमराव द्वितीय ने। चर्यापद की रचना किसने की थी? चर्यापद की रचना किए थे महासिद्ध ने।
अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ है? सोलंकी वंश की राजधानी है अनिल हलवाड़। आल्हखड़ किस युद्ध से संबंधित है? महोबा का युद्ध संबंध है। अगर हमसे कोई गलती हो तो उसे माफ़ करिएगा। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया? तो ये बनवाया थे नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था दोबारा मंदिर 815 ईस्वी में। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? तो ये राजपूतों ने हराया था अल जुनैद को। निम्नलिखित राजपूतों वंशों में से कौन सा अग्री कुल से नहीं है? तो ये नहीं है कछवाहा जो है ये राजपूत वंशों में से अग्निकुल से नहीं लिया गया है। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? चचनामा लिया गया है सिंध के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? तो मनसबदारी ली गई थी मंगोलियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्च करने पर ऐलान किया था? अकबर। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? घोड़े। आयात की सबसे ज़्यादा करने वाली घोड़े थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समाचार वाहक यानी कि जासूस को। फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी रचना फुतूहात कि किसानों पर सिंचाई कर किसने लगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर सिंचाई लगवाया था। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतर किया गया, वो किस के अधिकार में वापस हिंदू में आए थे? तो ये आए थे देवल स्मृति में के धर्म पे 712 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राज्य में काजी उल कुजात कौन था? तो ये था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान को असली नाम क्या था? अब्दुल भटरी। दीन ए इलाही कब चलाया गया? दीन ए इलाही चलाया गया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये है अजमेर में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाए थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ की संकलन थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने किया? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था सूफी संतों के शिष्य को। पातशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जहांगीर को। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच सन 1194 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1969 में। मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो ये आया था पांड्य राज्य में। मुल्क एक खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मराठा साम्राज्य जाना जाता है इसके नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता था? तो ये है मलिक अंबर। दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया? तो ये किए थे बीरबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटाया था? तो ये हटाए थे जहादर शाह ने। औरंगजेब हटाए थे भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैयद बंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? मोहम्मद शाह 1737 में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने। इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में किसने श्रीभाष्य की रचना की थी? श्रीभाष्य की रचना किए थे रामानुजाचार्य। सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे वल्लभाचार्य के। कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णदेव राय ने हजारा